बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीओ एंड सेल चैनल की जानिब से मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आपको क्रोशिया का बेबी बॉय शूज़ बनाना सिखाती हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत और चुनु मुन्नू सा लग रहा है। ये बहुत ही क्यूट सा है। ये तकरीबन 6 मंथ के बच्चे के लिए है। तो एक शूज़ हमने रेडी कर लिया है, तो दूसरा स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत है ग्रे और वाइट कलर की और एक अदद क्रोशिया की। तो सबसे पहले हम वाइट कलर लेते हैं। इसका हमने लूप बनाया। लूप बनाने के बाद हमने इसके सेंटर से धागा निकाल कर गिरा लगा ली। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। हमारी 12 चेन रेडी हो गई हैं। तो अब हमने फर्स्ट चेन को छोड़कर सेकंड चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हमने सारी चेन्स में से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 3 4 एंड 5 6 7। ये हमने सारी चेन में बना लिया। जो हमारी लास्ट चेन होगी उसमें हमने 6 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 1, फिर उसी चेन में से 2, फिर उसी चेन में से 3 टाइम 3 4 5 एंड 6 चेन हमारी बन गई हैं। और ये देखें, इधर से टर्न भी हो गया है। तो बाकी हर चेन में से हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। गिरा लगाने के बाद जो छोटा सा धागा हमारा बचा था उसको भी हमने बुनाई में ही कवर करना है। थ्री 4 ये देखें, यहाँ तक हमने हर चेन में से हाफ डबल क्रोशिया बनाया। जो हमारी लास्ट वाली चेन होगी उसमें से हमने 5 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 1, फिर उसी चेन में से 2 3 4 एंड 5। यहाँ तक हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमने फर्स्ट चेन में से स्लिप स्टिच बनाना है। स्लिप स्टिच के बाद अब हम एक चेन बनाएंगे। सेकंड राउंड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक चेन बनाएंगे, फिर हर चेन में से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 8 चेन
बनाने के बाद अब हम हर चेन में से 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। जिधर से हमारे 6 चेन स्टार्ट होते हैं वहीं से हमने हर चेन में से 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। उसी चेन में से दूसरी दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया, 2, फिर से 1, उसी चेन में से 2, 1 and 2, 5, 2 टाइम and 6, 1 and 2। यहाँ तक हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ। अब हमने हर चेन में से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है 1 टाइम। यहाँ तक हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमने हर चेन में से 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाना है 1, उसी चेन में से 2, फिर दूसरी दफ़ा 1, 2। आप गौर से देखें, जहाँ से हमने 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया स्टार्ट किया है उसके नीचे से ही हमने वो 5 टाइम वाले 1 चेन में से जो 5 टाइम हमने चेन बनाई थी वही चेन है ऊपर तक आ रही। उसी में से हमने सेकंड राउंड में 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ तक बनाने के बाद अब हम फर्स्ट चेन में से स्लिप स्टिच के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। सेकंड राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। थर्ड राउंड स्टार्ट करने के लिए हम एक चेन बनाएंगे और हर चेन में से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 1, 2, 3, यहाँ तक हमारा बनाने के बाद हमने जो 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाया था उसी में से हमने 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। एक चेन में हमने 2 टाइम बनाना है, एक चेन में हमने 1 टाइम बनाना है। 1, उसी चेन में से 2, फिर नेक्स्ट चेन में से 1, फिर नेक्स्ट चेन में 1 and 2, फिर 1, फिर नेक्स्ट चेन में 1 and 2, फिर 1, फिर नेक्स्ट चेन में से 1 and 2। अगर आप गौर करें तो इन्हीं चेन्स के नीचे हमने 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाया था। अगर आप गौर करें तो इसी चेन के नीचे, इसी राउंड के नीचे जो सेकंड राउंड है उसमें हमने 6 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाया था और उसी के ऊपर ही हमने एक चेन में से 2 टाइम और नेक्स्ट चेन में 1 टाइम
फिर नेक्स्ट 2 टाइम, नेक्स्ट 1 टाइम। यहाँ तक बनाने के बाद अब हमने हर चेन में से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। बिल्कुल इसी तरह से राउंड शेप भी हो जाती है, बन जाती है, और हमारा राउंड भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको कनेक्ट किया, तो इस तरह से हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। तो 4 राउंड्स स्टार्ट करने के लिए हम एक चेन बनाते हैं और हर चेन में से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से आपने 4 राउंड में गौर करना है कि जब हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है तो हमने उसकी बैक वाले धागे से गुजारना है क्रोशिया। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। अब हमने हर चेन में से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ तक हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ तक 4 राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ बनाने के बाद एक चेन में से, सेंटर वाली एक चेन में से हमने 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 1 एंड उसी चेन में से 2। अब हर चेन में से हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ तक हमने बनाना है, इधर तक हमने 1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखें, ये हमारी अब एक 4 राउंड में एक लाइन सी बननी स्टार्ट हो गई है। यहाँ तक बनाने के बाद एक चेन में हमने 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, बाकी सब में 1 टाइम। यहाँ तक हमारा 4 राउंड कंप्लीट हुआ। फिर इसको हमने स्लिप स्टिच के साथ कनेक्ट कर दिया और 5 राउंड स्टार्ट करने के लिए हमने एक चेन बनाई। अब हमने हर चेन में से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और इसको सिर्फ दूसरी साइड वाले धागे से क्रोशिया को गुजारना है। ये देखें, एक नीचे एक लाइन सी हमारी बननी स्टार्ट हो गई है। अब हमने किसी चेन में से 2 टाइम नहीं करना। 5 राउंड हमारा कंप्लीट हो गया, तो हमारी इस तरह से लुक आएगी। अब हम सेकंड कलर ऐड करते हैं। आप चाहें तो लूप की मदद से भी इसको ऐड कर सकते हैं, चाहें तो दूसरी जानब आप गिरा भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमने सेकंड कलर को ऐड कर लिया और अब हर चेन में से हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है।
यहाँ तक हमारा राउंड कंप्लीट हुआ। हमने इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच किया। हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम इसको घेरा लगा के काट देते हैं। यहाँ तक हमारा शूज़ कंप्लीट हो गया है। अब हमने 25 चेन लेनी है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 24 लेनी है। 12 इधर से, 12 दूसरी तरफ से। 24 चेन लेके हमने अर्जी धागे से मार्क करेंगे। जिधर से हमने मार्क किया था वहाँ पे हम वाइट कलर ऐड करेंगे और घेरा लगाकर हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम 2 चेन बनाएंगे, 1 एंड 2। इसी तरह हम नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाने के बाद इन तीनों चेन को एक चेन के साथ कनेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया। ये हमारी 3 चेन हो गई। अब 3 को हमने एक बना दिया। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन को एक बना दिया। इसी तरह से डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, फिर 3 को हमने एक कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से जहाँ से हमने दूसरी तरफ भी मार्क किया था वहाँ तक हमने बिल्कुल इसी तरह ही बनाना है। फिर हम 2 चेन बनाएंगे, दो चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद अब हम इसको टर्न करेंगे। फिर उसी तरह से ही रिपीट करते हैं। डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया। इसी तरह से 3 चेन बन जाती हैं। 3 को हमने एक कर देना है। ऐसे ही नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में डबल, फिर 3 को एक कर देना है। इसी तरह से हमने अपना सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर लेना है। प्यारे व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो बराए मेहरबानी आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो क्योंकि फर्स्ट वर्षली वीडियोस हैं, मैंने अभी चैनल स्टार्ट किया है तो इसमें से कोई ना कोई गलती हो जाती है, तो कमी कोताही की वजह से, तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। बिल्कुल इसी तरह से अब हमने अपना सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद हमने 2 चेन बनाई। चेन बनाने के बाद अब हमने इसको टर्न कर लिया है। अब हमने हर चेन में से डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में से डबल क्रोशिया,
इसी तरह से हमने हर चेन में से डबल क्रोशिया बनाना है। बनाने के बाद सारी चेन्स को एक ही धागे को पास करवाना है। अब हम एक चेन बनाएंगे और धागे को टाइट करके गिरा लगा लेंगे। एक्स्ट्रा धागा हम काट लेंगे और इसकी गिरा लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक शूज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड कलर ऐड करते हैं। यहाँ हमने सिंगल क्रोशिया 12 टाइम बनाना है। 1 2 3 4 5 6 हजरत 7 8 9 10 11 एंड 12। एक चेन बनाकर हम इसको टर्न करेंगे और फिर से दोबारा सिंगल क्रोशिया रिपीट करेंगे। भाई इसको सबको हमने तकरीबन 10 टाइम रिपीट करना है। यहाँ तक हमारा शूज़ कंप्लीट हो गया है। अब हम वाइट कलर ऐड करेंगे। इधर से हमने जो फर्स्ट चेन है उसमें से वाइट धागा गुजारना है। और सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक चेन बनाकर सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये हमने एक चेन बनाई। जो हमारा एक्स्ट्रा धागा होता है इसको भी हमने बुनाई में ही कवर करना है। हर चेन में से हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। 3 4 5 6। इसी तरह से हमने हर चेन में से सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ तक हमारा राउंड कंप्लीट हुआ। लास्ट चेन में से भी हमने बिल्कुल इस तरह से दोनों हिस्सों को अटैच करके सिंगल क्रोशिया बनाया। इससे जूते में मजबूती आ जाती है। एक चेन बनाकर हमने इसको टर्न किया और हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। सेंटर तक हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर हमने 2 चेन में से यूं धागे को गुजारा और 2 को एक कर दिया। फिर हमने 2 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर 2 चेन में से
धागा गुजार के हमने इनको तीनों को कनेक्ट कर दिया। अब हमने हर चेन में से सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट कलर ऐड करते हैं। इसको चेन में से गुजारा, वाइट कलर के धागे को हम टाइट कर देते हैं। अब हम पूरा राउंड सिंगल क्रोशिया के साथ करेंगे। हर चेन में से सिंगल क्रोशिया बनाया, 2 3, इस तरह से हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हुआ। एक चेन बनाई और इसको टर्न किया। इसको भी हम हाफ तक बनाएंगे। हाफ तक हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर हम 2 चेन में से गुजार कर इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में, फिर नेक्स्ट चेन में। अब इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे। बाकी सारी चेन्स में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है और अपने राउंड को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ तक हमारा राउंड कंप्लीट हुआ और हमने नेक्स्ट कलर को ऐड कर लिया और पूरे राउंड में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हुआ। फिर एक चेन बनाकर हमने इसको टर्न किया और हाफ तक हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर हमने 2 चेन को आपस में कनेक्ट किया 1 टाइम में। बाकी हर चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया और अपने राउंड को कंप्लीट कर लिया। यूँ हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। और अब हम नेक्स्ट कलर ऐड करेंगे और हर चेन में सिंगल क्रोशिया बना के अपने राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। वन चेन बनाकर हमने इसको टर्न किया और हर चेन में से सिंगल क्रोशिया बनाया। इस तरह से हमारे शूज़ तकरीबन रेडी हो गए हैं। धागा काट कर हमने इसको गिरा लगाकर मज़बूत कर दिया है। आप चाहें तो आप सुई की मदद से भी जो एक्स्ट्रा धागा है उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं क्रोशिया की मदद से इसको कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। क्रोशिया की मदद से मैंने इसको कवर कर लिया, एक्स्ट्रा धागा हमने काट दिया। इस तरह से हमारे बूट रेडी हो गए हैं। अब हम इनके लेसेस रेडी करेंगे। जितने भी एक्स्ट्रा धागे हैं इनको हमने कवर करना है। आप चाहें तो सुई की मदद से भी इसको कवर कर सकते हैं और चाहें तो क्रोशिया की मदद से इनको कवर कर लें। इस तरह बूट में मज़बूती आती है तो धागे नहीं निकलते।
बूट हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इनके लेसिस रेडी करेंगे। तो लेसिस रेडी करने के लिए हमें 110 टाइम हम इसकी चेन बनाएंगे। सबसे पहले हम इसका लूप बनाएंगे और सेंटर में से धागा गुजारेंगे। गुजारने के बाद अब हम इसकी 110 टाइम चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से हमने 110 टाइम चेन बना ली है और एक्स्ट्रा धागे को कवर कर लिया है। अब हम इसको लेसिस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये हमारे बूट रेडी हो गए हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ये बहुत ही खूबसूरत हैं। तो ये तकरीबन 6 माह के बच्चे के लिए रेडी होते हैं। तो आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।